हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12 में पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म था, मैंने इसकी पूरी थ्योरी आपको मैंने दे दिया था। और आज मैं आपको टी.एस. ग्रेवाल के बुक से क्वेश्चंस जितने भी है मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे बताए गए सॉल्यूशन को समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिया हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। सबसे पहले बात समझ लेते हैं, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट होने पर सिर्फ दो चीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तो जो लोन होता है उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेड होता है, और दूसरा जो भी फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा सब कुछ नॉट अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो देखते क्या दिया, पहला दिया है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। तो सैलरीज ऑफ पार्टनर्स तो आपको पता है, मैंने बताया क्या कि सिर्फ लोन पे इंटरेस्ट और प्रॉफिट तो ये नॉट अलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो ये आपका जो है 6% पर एनम के हिसाब से अलाउड हो जाएगा। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो ये आपका इक्वली हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स तो नॉट अलाउड हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन 2 है आपका, फ्लोइंग डिफरेंस हैव arising among P, Q and R, state what is correct in each case। तीन पार्टनर है P, Q और R, उनके बीच में जो है अब जो नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं चार, वो केस एराइज हो गया है उनके बीच। अब हमको उसको सॉर्ट आउट करना है। देखते हैं फर्स्ट ए में क्या दिया हुआ है। P यूज्ड 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। P ने फर्म से 20,000 रुपये का इस्तेमाल किया है एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, जिस पे उसको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। Q and R want the amounts to be given to the firm। Q और R मांग कर रहा है कि वो पैसा वो फर्म को दे। बिल्कुल सही मांग है। अगर कोई पार्टनर फर्म के पैसे का इस्तेमाल करके अगर उस पर प्रॉफिट अर्न करता है तो उस प्रॉफिट पे उसका इंडिविजुअल राइट नहीं होगा, उस प्रॉफिट पे पूरे फर्म का राइट्स होगा, अर्थात जितने मेंबर्स होंगे वो सब पैसा बांटेंगे। तो इसीलिए पी को 20,000 अब प्लस 5,000 25,000 रुपया फर्म को पे करना पड़ेगा, ठीक है। Q used 5,000 belonging to the firm and suffered a loss of 1,000। He wants the firms to bear the loss। अब देखो Q ने 5,000 रुपया फर्म का इस्तेमाल किया है जिससे उसे 1,000 रुपये का नुकसान हो गया है। वो चाहता है कि इस लॉस को फर्म सहन कर ले। बिल्कुल फर्म सहन नहीं करेगा, क्योंकि क्यू ने जो है वो 5,000 रुपया फर्म से लिया है, उसने फर्म से यूज़ किया है 5,000 रुपये का। तो प्रॉफिट होता है तो उसे सभी मेंबर बियर सब बांट लेते हैं, लेकिन जो लॉस हुआ है उसको इंडिविजुअली सह पड़ेगा। क्यू को जो है वो पूरा का पूरा 5,000 पे करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, P एंड Q वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम A लिमिटेड, R डज नॉट एग्री। सबसे पहली बात कि अगर मेंबर जो भी पार्टनर्स होते हैं वो अगर मेजॉरिटी में है तो वो अगर कुछ चाहते हैं तो उसको मानना पड़ता है। यहाँ P और Q जो है A लिमिटेड से माल ख़रीदना चाहते हैं, R एग्री नहीं है, तो R के एग्री न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, P और Q जो है वो गुड्स को परचेज कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको क्या, Q एंड R वांट्स टू एडमिट C एज पार्टनर, P डज नॉट एग्री। अब देखिए जब भी कोई पार्टनर को फर्म में एडमिट करना होता है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होना चाहिए, सभी पार्टनर की सहमति होनी चाहिए। Q जो है वो चाहता है लेकिन C को करना, लेकिन P जो है उसको नहीं चाहता है, तो वो पार्टनर फर्म में C एडमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब पार्टनर की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 3, A, B एंड C आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तीन पार्टनर A, B, C, लेकिन उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड हुआ नहीं है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म,
फर्म के स्थापना के पहले साल के अंत में दे हैव फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, उन्होंने निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया है। नंबर ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, तो मैंने बताया था कि कुछ भी स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए ए जो मांग कर रहा है कि उसे कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन बी और सी जो इसलिए एग्री नहीं है, और पार्टनरशिप डीड के अब्सेंट होने पर जो है वो दिया नहीं जाता था, ए का जो क्लेम है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है। बी वांट्स दैट द पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री, तो बी का भी जो मांग है वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है। सी वांट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड bear interest at the rate of 10% per annum but A and D do not agree। अब सी चाहता है कि उसने जो फर्म को लोन दिया है उस पे उसको 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिले, लेकिन ए और बी सहमत नहीं है, तो ए और बी सहमत नहीं है और पार्टनरशिप डीड के ऑप्शन पर लोन पर सिर्फ से 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाता है, वही सी को होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल, ए और बी ने बड़ी मात्रा में पूंजी जो है वो दिया है। डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ दियर कैपिटल, उन्होंने मांग किया है कि उनकी पूंजी के हिसाब से उनको लाभों का बंटवारा किया जाए। सी डज नॉट एग्री, तो सही बात है, वो इक्वली बढ़ता है, अदरवाइज वो जो है वह बांट नहीं सकते हम किसी दूसरे रूप में। तो इस तरह से हमारे जो है ये चारों पॉइंट्स खत्म हो गए। फोर्थ क्वेश्चन में है जसपाल एंड रोजी वर पार्टनर्स विथ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख। जसपाल का कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, रोजी का जो है वो 5 लाख है। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है। जसपाल वांट्स दैट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शुड बी शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशियो, बिल्कुल गलत मांग है उसकी, ये अलाउड नहीं होगा। रोजी कन्वेंस्ड जसपाल दैट प्रॉफिट्स शुड बी शेयर इक्वली, रोजी का मांग बिल्कुल सही है क्योंकि वो इक्वली की मांग कर रही है। एक्सप्लेन हाउ रोजी वुड हैव कन्विंस्ड जसपाल्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इक्वली। देखो सबसे पहली बात क्या है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये रूल बनाया हुआ है कि प्रॉफिट्स को हमें शेयर इक्वली करना पड़ता है और करना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन में है आपका कि हर्षद एंड धीमन are in partnership since 1st April 2017 and no partnership agreement was made. They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capital. In addition, Harshad advanced an amount of 1,000 to the firm on 1st October 2017. Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st August to 30 September 2017. The profit for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 1,80,000. Dispute has arisen between हर्षद एंड धीमन। अब करा हर्षद क्लेम्स, हर्षद क्लेम क्या कर रहा है, he should be given interest at 10% per annum on capital and loans and profits should be distributed in proportion of capital। और फिर उसके बाद में धीमन का क्या क्लेम है, profits should be distributed equally and he should be allowed at rupees 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of Harshad। and third, interest on capital and loans should be allowed at 6% per annum interest। अब देखो दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें दो पार्टनर, एक हर्षद है और एक धीमन है, ठीक है। दोनों में 1 अप्रैल 2017 को पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है नहीं बना है,
उन्होंने 4 लाख और 1 लाख, हर्षद ने 4 लाख का कैपिटल दिया है और डीमन ने 1 लाख का कैपिटल दिया है, ठीक है। और हर्षद ने अतिरिक्त एडिशनल के रूप में उसने जो है क्या किया है, तो उसने 1 लाख रुपया जो है वो आपको लगाया है कैपिटल के रूप में। इन एडिशन हर्षद एडवांस्ड एंड अमाउंट्स ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन, अच्छा लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 महीने के बाद उसने दिया है। और लॉन्ग इलनेस, उसे लंबी बीमारी थी जिसके कारण हर्षद जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, यानी वो एक्टिव पार्टनर नहीं था 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर के बीच में 2 महीने तक वो जो है वो एक्टिव पार्टनर नहीं था। और जो प्रॉफिट हुआ है साल के एंड में वो 1,80,000 का हुआ है, लेकिन उनके बीच में विवाद हो गया। विवाद क्या हुआ, तो हर्षद दावा कर रहा है कि उसको जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से कैपिटल और लोन पर इंटरेस्ट चाहिए। दूसरा, प्रॉफिट को वो चाहता है कि कैपिटल के हिसाब से बांटे। दिल्लम क्या आप क्लेम करता है, वो कहता है कि प्रॉफिट को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और उसे 2,000 पर मंथ के हिसाब से रेमुनरेशन यानी कि सैलरी के तौर पे मिलना चाहिए जितने समय तक उसने बिजनेस में हर्षद की अनुपस्थिति में काम किया है। और उसके बाद उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन दोनों पे 6% के हिसाब से ब्याज चाहिए। तो अब देखते हैं सबसे पहली बात क्या है, हम स्टार्टिंग से ही चलते हैं। हर्षद का फर्स्ट क्लेम बेबुनियाद है। बेबुनियाद इसलिए है चूँकि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप only interest on loan is given at the rate of 6% per annum and profits should be distributed equally among all partners। तो उसने मांग किया है 10% का, तो ये उसको नहीं मिलेगा। सेकेंड, उसने प्रॉफिट्स को भी मांग की है कैपिटल दो है, यानी हर्षद के दोनों ही क्लेम जो है वो गलत है, इनवैलिड है। अब धीमन का फर्स्ट क्लेम जो है वो इक्वली का है इसलिए वो करेक्ट है, और सेकेंड क्लेम जो है वो सैलरी का वो बेतुका है, उसको भी नहीं मिलेगा। लेकिन थर्ड क्लेम में उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की है, वो उसे नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन उसको 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ये इसने क्या लिखा है, वर्किंग नोट्स में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट 6% पर एनम एंड प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। तो इसके बेस पे पीएल अप्रोप्रिएशन में, पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद का स्टेप होता है, इसलिए इसके बाई साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो नेट प्रॉफिट होता है वो 1,80,000 उसको लेंगे, और इसी में से हम जो है इंटरेस्ट ऑन हर्षद जो लोन है, तो 1,00,000 का लोन उस पर 6% से साल भर का 6,000 हुआ, लेकिन 1 अक्टूबर को लोन दिया है तो उसका आधा 3,000 घटा देंगे तो 1,77,000 हो गया, और इसको दोनों पार्टनर में इक्वली बांट दिया जाएगा 88,500 88,500 करके। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले 5 में आगे की वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।